हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह 64वीं क्लास है। इसके पहले की क्लास है, सभी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी सभी क्लासें। यह जो क्लासें हैं आगामी आने वाले उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, एबट पर्वत शिखर पर्वत स्थित है कहाँ पर? तो एबट पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी चंपावत में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड की झीलों में से कौन सी आकार में त्रिभुजाकार है? तो ऑप्शन बी भीमताल आकार में त्रिभुजाकार है। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड का वेदव्यास किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए यशोधर मठपाल जी को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। हिस्वाणी जल प्रपात स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन बी अल्मोड़ा में स्थित है। पांचवा प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है कौन सा? तो ऑप्शन सी गंगोत्री। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य। सातवां प्रश्न है, भूमि की सर्वप्रथम माप किस शासक ने करवाई थी? तो ऑप्शन सी रतनचंद ने करवाई थी। अगला प्रश्न है, टेम्पल टाइगर पुस्तक के लेखक हैं कौन है? तो ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है किसको? तो ऑप्शन बी डी शर्मा जी को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, किस नदी पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी भागीरथी नदी पर निर्मित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन ए नर्मदा गंगा की सहायक नदी नहीं है। 12वां प्रश्न है, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नौकुचिया ताल कहाँ स्थित है दिए गए ऑप्शंस में से? तो नौकुचिया ताल कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी नैनीताल में स्थित है। 14वां प्रश्न है, किस झील की आकृति अशोकखुर के समान है? तो ऑप्शन सी सात ताल की आकृति अशोकखुर के समान है। अगला प्रश्न है, डोडीताल किस जिले में है? तो डोडीताल किस जिले में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तरकाशी जिले में है। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी है दिए गए ऑप्शंस में से? ऑप्शन डी टोंस आसन गिरी, ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी टिहरी में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागज़ का प्रयोग का वर्णन किसने किया था? तो किसने वर्णन किया था इस प्रयोग का? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वाल्टन ने किया था। अगला प्रश्न है, रामगंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो रामगंगा नदी की लंबाई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 600 किलोमीटर है। 21वां प्रश्न है, रुद्रचंद्र को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था? तो ऑप्शन डी अकबर, इन्होंने रुद्रचंद्र को मुगल दरबार में बुलाया था। अगला प्रश्न है, ज्ञानचंद्र का राज्य चिन्ह क्या था? तो ज्ञानचंद्र का राज्य चिन्ह क्या था? ऑप्शन डी गरुड़। अगला प्रश्न है, रामगंगा बांध का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन बी कालागढ़ बांध है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत है क्या? तो ऑप्शन बी 18.80%। 25वां प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे कौन? तो कौन थे? ऑप्शन सी अजय विक्रम सिंह जी थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 और इस प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा। प्रसिद्ध त्रिजुगी नारायण का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में स्थित है? इसका आंसर आप बताइएगा। अगला पुस्तक क्वेश्चन है 27वां, गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो ऑप्शन सी शिवानंद नौटियाल जी हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1000 गायों को दान करने वाला शासक था कौन? तो 1000 गायों को दान करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए जगत चंद था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 29वां प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात किस जनपद में है? तो किस जनपद में है? ऑप्शन ए हरिद्वार जनपद में है। अगला प्रश्न है, देवीचंद ने किस मुस्लिम व्यक्ति को अपना सेनापति नियुक्त किया? तो किस मुस्लिम व्यक्ति को किया? ऑप्शन ए दाऊद खां को नियुक्त किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ राजा कहते हैं? कौन सा राजा को कहते हैं? ऑप्शन डी कल्याण चंद को कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो ऑप्शन बी अल्मोड़ा है। अगला प्रश्न है, दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस कब मिला था? तो ऑप्शन सी 1914 में। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला शासक था कौन?
तो ऑप्शन डी कल्याण चंद्र, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो इस जीके की क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फेसबुक पेज से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना स्कोर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।